राजस्थान में भजनलाल शर्मा के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। राजस्थान में 22 मंत्रियों ने शपथ लिया है। इसमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नवनियुक्त मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलवाई। नवनिर्वाचित मंत्रियों ने इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। नवतेज टीवी के साथ नवनिर्वाचित मंत्रियों ने खास बातचीत किया। ये सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दूसरी बार विधायक बना हूं और ये पार्टी की खूबसूरती है कि जब भजनलाल जी जैसे प्रथम बार जीते हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, नरेंद्र मोदी पहली बार जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। कोई चौंकाने वाला नाम नहीं, काम का उनका लंबा अनुभव है। और इस बार जो प्रदेश सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने जो युवाओं को और ओबीसी वर्ग को मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय किया है सोच समझ के किया है और आने वाले समय जो भारतीय जनता पार्टी जो काम बताएगी उसको हम बेखूबी से निभाएंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 साल में भ्रष्टाचार किया उसको लेकर के किस तरीके वो पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी के निर्णय के अनुसार काम करेंगे। काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी किया है और अभी भी करेंगे। लगातार आपको दूसरी बार मौका मिला है तो क्या लग रहा है अभी किस तरीके से आपकी रणनीति? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निर्णय देने में कोई कमी नहीं रही। मैं तो 2003 में भी था और ये हमेशा कार्यक्रम चलता ही रहता है। थैंक यू। भाई साहब, जिस तरीके से सीएम के नाम को लेकर के भी चौंकाने वाले परिणाम थे, आज मंत्रिमंडल को लेकर के चौंकाने वाले परिणाम। ऐसा कोई बात नहीं है, पार्टी जो भी निर्णय करती है उसको सिरोकारी मानते हैं। बाबा, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ और पहले मंत्री राजस्थान में आपने शपथ लिया। मैं जवान हूँ, 72 साल का जी। सबसे पहले इसलिए नंबर आया, ठीक है, और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो रखा जाए, कानून की व्यवस्था बेहतर की जाए, तुष्टीकरण नहीं हो। सब बहुत ढेर सारे मुद्दे थे जिन पर 5 साल तक संघर्ष किया, उसके कारण जनता सत्ता में लाई। जनता की सेवा करनी है। अगर पूरी राजस्थान की बात करें, सबसे बड़े नेता के रूप में आप आए हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हम तो सेवक ही पार्टी के, कुछ बने तो भी सेवा करेंगे, नहीं बने तो भी सेवा करेंगे। पार्टी ने मौका दिया, जो जिम्मेदारी देंगे काम करेंगे बेहतर से बेहतर। बाबा कि एमपी और गुजरात दोनों मिक्स मिला करके राजस्थान का मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। अभी मैं तो ज्यादा नहीं समझता, आप इसका विश्लेषण करो। लेकिन बाबा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप सड़कों पर रहे, अब भी सड़कों पर रहेंगे जी, बिल्कुल, अब भी सड़कों पर रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। सड़कों से मतलब जनता के बीच में रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में से, बूथ से होते हुए, मंडल से होते हुए, जिला लेवल से होते हुए यहाँ प्रदेश तक पहुँचा है और जनता ने उनको जिता करके विधानसभा तक भेजा है। पूर्ण आशीर्वाद, सहयोग, समर्पण सभी दिया है। और अब माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, केंद्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में बहुत अच्छी हर समाज को साथ लेकर के जनता की सेवा के लिए अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है। लोकसभा के अंदर जनता पूरा मूड बना चुकी है। 25 की 25 सीटें जिता करके मोदी जी को देने वाली है और पूर्ण बहुमत की। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि मंत्रिमंडल में गठन में इसलिए देरी हुई कि 50 दूल्हे थे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, किसको वो कैबिनेट में लेते हैं, किसको लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये उनका विशेषाधिकार होता है और उन्होंने अपने हिसाब से श्रेष्ठ करने का काम किया है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार किए थे, किस तरीके से रामराज वाला मंत्रिमंडल खत्म करेगा? निश्चित रूप से आप उन सब कामों की जांच करवा करके उनको दोषियों को दंडित करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। जयपुर सिटी की अगर मैं बात करूं या चित्तौड़ की बात करूं तो पूर्व में कई ऐसे मंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार काफी किए हैं, तो किस तरीके से ठोस कदम रहेगा? बिल्कुल, उनकी जांच करा करके उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। इस बार की कॉम्बिनेशन को देखें तो आगे लोकसभा में कितना इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला? निश्चित रूप से 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और अंतरत दुगना होगा। मंत्रिमंडल राजस्थान की आभा के रूप में है। राजस्थान के सभी हिस्सों से, राजस्थान के सभी समाज के, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए एक संतुलित और एक सबसे उत्तम संतुलन वाला मंत्रिमंडल है और हम सब मिलकर राजस्थान के विकास में पूरी भागीदारी निभाएंगे, निष्ठा से काम करेंगे। 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे। सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्रिमंडल इसमें मेरे को जानकारी नहीं, इस विषय में मेरे को जानकारी नहीं। लग रहा था कि आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति मंत्री बनेगा, ये भाजपा में ही संभव है। हम गुरु जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी ये दायित्व मिला है तो भाजपा में संभव है। मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है या और कोई पद भी मिल सकता है।
कार्यकर्ता निष्ठा से काम करता है तो उसको दायित्व जरूर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सामूहिक निर्णय के आधार पर ये निर्णय हुआ है और आने वाले दिनों में आपको इस निर्णय के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से मंत्रिमंडल की शपथ लिए, क्या जिम्मेदारियां रहेगी आपके कंधे पर? जिम्मेदारी तो अब एक दो दिन में आएगी। जो भी विभाग मुझे मिलेगा उस विभाग की हर योजना को भ्रष्टाचार रहित रूप में पात्र लोगों तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। जिस तरीके से कांग्रेस 5 सालों में जो भ्रष्टाचार के काम किए हैं, क्या अब आपके पास जो भी विभाग आएगा, क्या किस तरीके से उस विभाग को आप जो है वो चहुमुखी पर विकास पर ले जाएंगे? बिल्कुल। पिछले 5 साल में अगर मेरे जो विभाग मेरे पास आएगा उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी उस सत्रीय 6 महीने में जांच करवाकर दोषी लोगों को दंडित करेंगे और भविष्य में दोबारा इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इस प्रकार के नियम बनाने का प्रयास करेंगे। आपको लग रहा था, क्योंकि आप लास्ट पंक्ति में थे, क्या लग रहा था कि मोदी आपको इतना बड़ा तोहफा देंगे? देखो, मैं कभी सपने नहीं लेता, मैं धरातल पे रहता हूँ और मैं एक ही बात जानता हूँ कि पार्टी का नेतृत्व है, जो भी निर्णय करेगा मुझे हमें एक कार्यकर्ता के नाते मंजूर करना चाहिए। न मैं चुनाव में टिकट मांगने गया, न मैं मंत्री पद मांगने गया। नेतृत्व ने मुझे टिकट भी दिया और मंत्री पद भी दे दिया। जी मैम, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिलाओं को जो शक्ति और शिक्षा देकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किया है, उसी दिशा में हमारा भी पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। मैंने यही बोला, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैडम, आपके नाम को लेकर के क्या लग रहा है कि मोदी जी ने आपको चौंकाया? क्योंकि नाम कहीं था नहीं, लेकिन आपको जब मंत्रिमंडल के लिए बुलाया गया, बुलावा आया, कॉल आया, तब क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे? जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया, उनके लिए प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपको देखा जाता है, मंत्री पद आपको मिला। पार्टी संगठन को धन्यवाद, क्योंकि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को मंत्रिमंडल में जगह दी है। और अब आगे आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लोगों की, आपके समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की बहुत उम्मीदें हैं आपको? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं और जनता का जो हम पर भरोसा है उस भरोसे को हम कायम रखें और वैसा काम करके कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। श्रेष्ठ मंत्रिमंडल है। धन्यवाद। मदन जी, पहले सीएम के नाम को लेकर के चौंकाना, अब मंत्रिमंडल के नाम को लेकर के चौंकाना, क्या लग रहा है आपको? श्रेष्ठतम मंत्रिमंडल है और बेहतर काम करेगा मंत्रिमंडल। अच्छा, कांग्रेस ने पलटवार किया है, उन्होंने ये कहा कि मंत्रिमंडल में देरी इसलिए हुई क्योंकि दूल्हे खूब सारे थे। वो कुछ भी कह सकते हैं। वो शांति धारीवाल ने तो यहाँ तक कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार तो होंगे, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। मदन जी भाई साहब, जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार किए हैं, ये जो सशक्त और रामराज का जो मंत्रिमंडल है, किस तरीके से इसका सफाया करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में बैठ कर की योजना बनेगी और उस योजना के अनुसार आगे काम होगा। वो पूरा करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर और विकास करवाएंगे राजस्थान का। कह सकते हैं जिस तरह से मोदी जी के अंतिम पंक्ति की तरह खड़े नेता को ऊपर ला के देते मंत्री, आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको लेकर? इसको लेकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कांग्रेस की तरह ये नहीं है इसके अंदर की वंशवाद हो और इसमें छोटा से छोटा कार्य करता है उसको भी जगह मिलती है। यही मोदी जी की खास बात है। मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार किए थे, भ्रष्टाचार को लेकर के किस तरीके के आपके कदम रहेंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा कदम रहेगा। सरकार की यही मंशा रहेगी कि ईमानदारी से पूरे काम हो और जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार ने किए हैं उनकी जांच हो। क्या आपको लगता है कि आपके मंत्रिमंडल के नाम को लेकर चौंका दिया मोदी जी ने आपको? बिल्कुल है ही, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम मंत्री बनेंगे। किसान के बेटे को मंत्री बनाया भाई साहब। जिस तरह से किसान के बेटे को एक मंत्री बनाया है, और आगे किसानों के लिए आप क्या सोचेंगे? क्योंकि पानी और बिजली को लेकर सब बिल्कुल किसानों के लिए बिजली और पानी की बड़ी समस्या है, तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे कि नहर का पानी राजस्थान के अंदर और नागौर जिले के अंदर नहर का पानी सिंचाई के लिए आए, उसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, मैं पार्टी का 35 साल पुराना कार्यकर्ता हूं और मैंने कभी पद का मोह नहीं किया। पार्टी ने जो भी आदेश दिया, जो भी जिम्मेवारी दी,
उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया। देखिए भाई साहब, पहले सीएम के चेहरे को चौंकाने पर अब मंत्रिमंडल के नाम को चौंकाने, क्या लग रहा था कि मंत्रिमंडल में आपका नाम? देखिए, आने वाले समय में नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी पूरे देश में आगे बढ़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे देश में कमल का फूल का परचम फहरेगा। क्या लग रहा था कि मतलब नए चेहरों को यहाँ पर मौका मिलेगा और एक उत्साह के साथ में? देखिए, मैंने कहा ना, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने जो भी निर्णय किया उसको शिरोधार्य है, और मैं पार्टी की हर उम्मीद पर, पार्टी के कार्यकर्ता की उम्मीद पर खरा उतरूंगा। 5 साल भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से? उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने उसको राजस्थान की सत्ता से बाहर किया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान में राम राज की स्थापना होगी और सुशासन कायम होगा। बार पढ़कर करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से एक सामान्य कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देके मान सम्मान दिया, और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी वो ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से काम करूँगा। अच्छा, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में रामराज का मंत्रिमंडल माना जा रहा है, किस तरीके से 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसको लेकर के रामराज किस तरीके से सफाया करेगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार के अंदर जंगल राज था, भ्रष्टाचार हुआ, उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने उनको घर बिठाया है, और भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए मानी जाती है। हम विश्वास दिलाते हैं कि राम राज्य की तरह ही राजस्थान के अंदर काम होगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। आपने देखा, इससे कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास जगा है, उनमें पार्टी और संगठन में काम करने के प्रति एक चेतना जगी है कि हम भी संगठन और काम पार्टी को सींचने का काम करेंगे तो कभी भी उनको भी कोई भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है, और संगठन में काम करके और ऐसे कार्यकर्ता जो तप करके और ऊपर आते हैं तो उनको भी सीधा मौका दिया जा सकता है। ये हमारी पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरा निभाने का मैं प्रयास करूंगा। और जो आप जो कह रहे हो कि आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक परिणाम देके और परिश्रम की पराकाष्ठा करके इसको साबित करने का मैं प्रयास करूंगा। आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को फर्स्ट पंक्ति में ला करके मंत्री बनाना, क्या फील करते हैं? क्या ये मोदी किस तरीके की रणनीति कर रहे हैं? मोदी जी नीचे से अंतिम व्यक्ति तक सरकार और योजना पहुंचे, ये सोच रख के काम कर रहे हैं। वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं जिन्होंने किसान की, नौजवान की, कमीरे वर्ग की और गरीबी को किसी न किसी रूप में आत्मसात किया है। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल किसान का मंत्रिमंडल है, नौजवान का मंत्रिमंडल है, बेरोजगार का मंत्रिमंडल है, रोजगार का मंत्रिमंडल है, महिलाओं का मंत्रिमंडल है, हर वर्ग। और इस मंत्रिमंडल में वो चेहरे भी हैं जो विशेषज्ञता लिए हुए हैं। अब सुशासन का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगा, इस प्रकार की पूरी उम्मीद है। क्या जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी, क्या उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया? निश्चित तौर पर कांग्रेस के को आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है। आज तक नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? हमने अपने मंत्रिमंडल को आकार दे दिया। अब कांग्रेस किस बात का विलंब कर रही है? प्रतिपक्ष में बैठी है। नेता प्रतिपक्ष जो नहीं बना पाए, वो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले उनको अपने गिरीबान में झांक कर देख लेना चाहिए। राठौर साहब, ये देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल राजस्थान का, मध्य प्रदेश और गुजरात का मिक्सअप है। देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ अनुभवशील भी है और नौजवान जो ऊर्जा से लेवरेज है वो भी है। हर वर्ग है, हर समाज के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। इस प्रकार का शानदार संतुलित मंत्रिमंडल ये राजस्थान की सेवा के लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को अपना जो उचित स्थान है वो देने के लिए सदैव से ही प्रतिबद्ध रहती है, और वो प्रतिबद्धता आज भी आपको दिखी है। और जैसे एक महिला को उप मुख्यमंत्री बना करके नवाजा गया है, वो भी मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व जो है वो प्रयोग भी है, और महिलाओं को इससे ज़्यादा सम्मानीय स्थान कोई और पार्टी नहीं दे सकती थी, ये भी मुझे विश्वास है।